अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 उसका पार्ट 1 जो है वो सॉल्व करना है। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 व्हेन x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3। यहाँ पर आपको x की वैल्यू दी हुई है और आपने इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो हम x की वैल्यू लिख लेंगे, x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3। ठीक है, अब अगर आप इस एक्सप्रेशन पर गौर करें तो इस एक्सप्रेशन में x है जिसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन x स्क्वायर है जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम इस x की वैल्यू का यूज़ करते हुए x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब x को हम x स्क्वायर कैसे बनाएंगे? ऑब्वियसली अगर हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर लें तो x की जो वैल्यू है वो हमारी x स्क्वायर जो है वो बन सकती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर x का ले लेना है स्क्वायर और दूसरी साइड पर भी ले लेना है x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर x का स्क्वायर तो x स्क्वायर डायरेक्ट बन जाएगा और यहाँ पर लगेगा फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो जब भी फार्मूला लगेगा आपने 3 डॉट्स लगाकर फार्मूला लाजमी मेंशन करना है। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ नीचे कॉपी होगा। यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज़ डालेंगे, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है रूट 3। ये पुट कर दी, b स्क्वायर में आपने पुट कर दी रूट 3 होल स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 इंटू 2 इज़ 4, ये 4 रूट 3 बन जाएगा प्लस ये रूट एंड स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 3। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे, आंसर आएगा आपका 7 प्लस ये 4 रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इस साइड पर कुछ भी सॉल्व करने के लिए नहीं बचा, तो यानी हमारा फाइनल एक्स स्क्वायर का आंसर क्या होगा? 7 प्लस 4 रूट 3। ठीक है, अभी हमारा आंसर जो है वो फाइनलाइज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर हमें कहा गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और ये सारा काम हमने किस लिए किया? एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। एक्स की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, तो सबसे पहले हम अपना एक्सप्रेशन लिख लेंगे, डैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, और एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे जो है 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस 4 और आगे क्या लिखा हुआ है? एक्स लिखा हुआ है, यानी कि एक्स की जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, क्या वैल्यू थी? 2 प्लस रूट 3 प्लस 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये एज इट इज़ आएगा 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस 4 इंटू 2 इज़ 8। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 से तो आंसर क्या आएगा? 4 रूट 3 प्लस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल जो नंबर्स हैं 7, 8 एंड 4 ये ऐड होगा, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 19, 7, 8 एंड 4 का। ठीक है, 4 एंड 4 विल बिकम 8, 8 रूट 3। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जब हमारी x की वैल्यू होगी 2 प्लस रूट 3। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा? 19 प्लस 8 रूट 3। ये आपका हो जाएगा आंसर। Okay, now we have part number 2, that is find the value of 2x square minus 3xy when x equals to root 2 plus 3 and y equals to root 2 minus 2। ठीक है, अब इसमें हमें मेन एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, इसमें हमें एक्स स्क्वायर भी चाहिए, एक्स भी चाहिए, वाई भी चाहिए। एक्स और वाई की तो प्रॉब्लम नहीं है, वाई हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स भी गिवन है। एक्स स्क्वायर सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना होगा, तो एक्स स्क्वायर हम किस तरह से फाइंड करेंगे? एक्स की वैल्यू से। ठीक है, एक्स है, अब हम इस दोनों साइड्स पर स्क्वायर ले लेंगे ताकि ये एक्स स्क्वायर बन जाए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा रूट 2 प्लस 3 होल स्क्वायर। यहाँ पर अगेन फार्मूला लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आपने लिख लेना सेंस के साथ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये होगा ए का सॉरी यहाँ आएगा इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। ये a है और ये b की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा, 2 इंटू 3 इज़ 6, 6 रूट 2 प्लस 3 इंटू 3 इज़ 9। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 9 एंड 2 विल बिकम 11, 11 प्लस 6 रूट 2 और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर की। ठीक है, अभी जो हमें मेन एक्सप्रेशन गिवन था वो हम कॉपी करेंगे जो कि था 2x स्क्वायर माइनस 3xy, इक्वल का साइन डाल लेंगे 2, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है वो पुट कर देंगे
-3, एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी √2 + 3 और वाई की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है √2 - 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22 हो जाएगा, 6 को 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 √2, ठीक है। अब -3 अपनी जगह पे रहेगा। यहाँ पर अगर आप चेक करें तो 2 ब्रैकेट्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। √2 इस पूरे ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का 3 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, क्योंकि √2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, मैंने √2 लिखा और उसके आगे ये पूरा ब्रैकेट कॉपी कर दिया। अब प्लस का 3 है, ये भी आगे वाले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमने लिख दिया और ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ लिखा 22 + 12 √2 -3, √2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, √2 इससे होगा तो ये हो जाएगा 2√2, ठीक है। +3 √2 से होगा तो 3√2, 3 × 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6, सही हो गया। ये स्क्वायर और रूट हमारा हो जाएगा कैंसिल। अब अगर हम यहाँ चेक करें तो ये हो जाएगा 22 + 12 √2 -3, यहाँ सिर्फ आंसर आएगा आपका 2, -2 + 3, ठीक है। अब हम इन दोनों को क्यों सॉल्व करें, क्योंकि रूट की वैल्यू दोनों में सेम है, ये भी √2 है, ये भी √2 है, तो दोनों सॉल्व हो सकते हैं। माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो 1 √2 और आंसर के साथ जो है बड़ी वैल्यू का साइन आएगा, यानी कि प्लस का √2 आ जाएगा और -6 अपनी जगह पे आ जाएगा, सही है। आगे इसी ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा √2 - 4, ठीक है। अब हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को इन दोनों के साथ, तो 3 √2 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 3 4 जा हो जाएगा 12, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर अगर हम इन दोनों को ऐड करें, ये दोनों नंबर्स हैं ना, इन दोनों को हम ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 34, 12 - 3, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 9 √2, लेकिन प्लस जो है 12 जो है वो बड़ा नंबर है, उसके साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ठीक है। यानी कि हमारा जो आंसर है 2x² - 3xy, ये इक्वल होगा 34 + 9 √2, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। द क्वेश्चन इज फाइंड द रैशनल नंबर a एंड b if 8 - √3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a + b √3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इस साइड पर आपका फॉर्मूला लग रहा है 8 - √3 का, ठीक है। हम सबसे पहले इसी एक्सप्रेशन को कॉपी कर लेते हैं, इक्वल्स टू a + b √3। आपने यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यूज़ बनानी है कि पहली वैल्यू a कहलाएगी, √3 होनी चाहिए और √3 के साथ जो वैल्यू आएगी ना वो b होनी चाहिए, ठीक है, वो b बनेगी और उसके साथ साइन होगा प्लस का। अब ये इस साइड पर किस तरह से बनेगी वो हमने सॉल्व करना है। यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा फार्मूला लग जाएगा a - b होल स्क्वायर का, फार्मूला होता है a² - 2ab + b², ठीक है। a का स्क्वायर आपने रखा, -2 a रखा, b लिखा प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू a + b √3। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 8 2 = 16 √3 प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 होगा, ठीक है। a + b √3, 64 + 3 will become 67 - 16 √3 equals to a + b √3, ठीक है। अब हमने यहाँ एक चीज़ देखें तो a हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, √3 भी है, उसके साथ √3 के साथ एक वैल्यू भी है, यहाँ पर √3 के साथ क्या वैल्यू है 16, ये हमारा b होगा, लेकिन b हमारा क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, यहाँ है माइनस का। तो इस माइनस को प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 67 लिखेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन डालेंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे, इस ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू भेज देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा a + b √3, ठीक है। इसमें आपका a है 67, आपका √3 ही है, ठीक है। b की जो वैल्यू है वो है -16, ठीक है। तो आपने यहाँ लिख देना है a = 67, b = -16। सॉरी, यहाँ पर दो ही वैल्यूज़ हैं तो हम कॉमा नहीं लगाएंगे, एंड लगाएंगे, सही है। तो ये हमारे फाइनल आंसर्स आ गए पार्ट 1 के। Now we have part 2, that is 10 - √32 upon √2 equals to a + b √2, ठीक है। इसमें भी आपने रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं a और b, यानी कि आपकी √2 के साथ जो वैल्यू होगी ना वो b होगी
और प्लस की होनी चाहिए वो, और उससे पहले जो वैल्यू लिखी हुई होगी वो ए की होगी, ठीक है। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले अगर आप एक चीज़ नोट डाउन करें तो वो ये है कि रूट 2 जो है ना वो आपका डिनोमिनेटर में है, तो इसको हमें सबसे पहले ख़त्म करना होगा। तो कैसे ख़त्म होगा ये, 10 माइनस रूट 32 आपने लिखा, रूट 2 लिखा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया रूट 2 से, ठीक है। आगे हमने एज इट इज़ ये चीज़ें कॉपी कर दी, ए प्लस बी रूट 2, ठीक है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10 रूट 2, 32 को 2 से करेंगे तो रूट 64, डिनोमिनेटर में रूट 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ें हमारी कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ आएगा 10 रूट 2, 64 का जो रूट होता है वो 8 होता है अपॉन 2 इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट 2, ठीक है। इन दोनों में से अगर हम चेक आउट करें तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 हमने कॉमन लिया, ये आ जाएगा 5 रूट 2 माइनस 4 अपॉन 2, ठीक है। ये दोनों हमारे 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट 2, ठीक है। हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 5 रूट 2 माइनस 4 इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट 2। हमने क्या बनाना था, ए प्लस बी रूट 2, ठीक है। अब आप रूट 2 देखें इस साइड पर तो रूट 2 लिखा हुआ है 5 के साथ, यानी हमारा ये बी है, ठीक है। और ए हमारा क्या है, वो 4 है, क्योंकि ए पहली वैल्यू है और ए अलग होनी चाहिए, उसके साथ कोई भी रूट वगैरह की चीज़ नहीं है। तो हम इसको अरेंज करेंगे, इस तरह लिखेंगे। अब आप देखें रूट टू ये रहा, उसके साथ जो वैल्यू होगी वो बी की होगी, तो उसके साथ वैल्यू क्या है, 5 है, इसके साथ प्लस है तो प्लस है, a इक्वल्स टू -4 हो जाएगा, और b एंड लिखेंगे, एंड b इक्वल्स टू 5 रूट 2, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर सिर्फ b इक्वल्स टू 5 लिखना है, क्योंकि रूट 2 तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, रूट 2 यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हमने b की वैल्यू बतानी, तो b की वैल्यू क्या है, 5 है, तो आपने रूट 2 नहीं लिखना, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर 2 का। Next we have part number 3, that is root 3 minus 1 upon root 3 plus 1 plus root 3 plus 1 upon root 3 minus 1। इसको भी हमने रेशनल नंबर्स दो फाइंड आउट करने, a और b, ठीक है। अब जो हमारी वैल्यू होगी रूट 3 के साथ वो b की वैल्यू होगी, और उसके साथ जो वैल्यू लिखी हुई होगी पॉजिटिव के साथ वो होगी हमारी a की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अगर आप चेक करें तो ये एक फ्रैक्शन है और एक ये फ्रैक्शन है, दोनों के दरम्यान में लगा हुआ है प्लस का साइन। जब भी हमारे पास दो फ्रैक्शंस हो, बीच में प्लस या माइनस का साइन हो ना, तो हम लोग लेते हैं एलसीएम, तो हम यहाँ पर भी ले लेंगे एलसीएम। तो सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। मेरा क्वेश्चन कॉपी हो गया। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू इस साइड पर दोनों ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रूट 3 प्लस 1 है, रूट 3 माइनस 1 यहाँ पर नहीं है, जो वैल्यू यहाँ पर नहीं है उस वैल्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वैल्यू यहाँ नहीं है उसको मल्टीप्लाई इस साइड पर कराएंगे, यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा रूट 3 प्लस 1, ठीक है। तो अब हम इसको लिखते हैं रूट 3 माइनस 1, ये मल्टीप्लाई किससे होगा, रूट 3 प्लस 1 है ना, यहाँ पर डिनोमिनेटर में -1 नहीं है, तो ये पूरी चीज़ किससे मल्टीप्लाई होगी, रूट 3 माइनस 1 से, अपॉन 1 लगा देते हैं। और यहाँ पर पहले से क्या लिखा हुआ है, रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1 लिखेंगे, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा, रूट 3 माइनस 1 है, प्लस 1 वाला नहीं है, तो ये रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर दोनों के एक सेम बन जाएंगे, ये हम लिख देंगे एक साथ, ठीक है। और ये एज इट इज चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से पहले अगर आप ये पूरा ब्रैकेट देखें तो ये दोनों ब्रैकेट्स एग्जैक्टली सेम है। यहाँ क्या बन जाएगा, रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, प्लस ये क्या बन जाएगा, रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू a प्लस बी रूट 3। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर का और a प्लस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। और अपॉन यहाँ पर अगर आप देखें तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, वो भी फॉर्मूला हम मेंशन कर देंगे, तो हम लिख देते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीन फार्मूलाज लग रहे हैं ना, तीनों हमें आइडेंटिफाई हमने कर लिए हैं, तो आप तीनों फार्मूलाज एक साथ लिखते हैं। ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग गया, तो हम वो फार्मूला लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब ये प्लस सेंटर वाला अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, तो
ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी क्या है 1 है प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, साइड पे जगह नहीं है, ये वाली चीज़ एज इट इज़ यहाँ आपने लिखनी है। ठीक है, और डिनोमिनेटर आपका आ जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी है तो यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 3 माइनस 2√3 और 1, तो 2√3 प्लस 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस ये दोनों चीज़ें कैंसिल होंगी तो 3 प्लस 2√3 और ये जो प्लस का 1 था ये आ जाएगा और एज इट इज़ जो सामने वाली जगह थी वो लिखी आपने। ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो गई, यहाँ 3 बच गया और -1। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये भी 2√3 ये भी 2√3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3 एंड 3 विल बिकम 6, 7 एंड 8। ठीक है, 8 हो जाएगा। 8/3 - 1 इज 2, 8/2 a प्लस बी √3। ठीक है, अब इन दोनों का जब हम करेंगे सॉल्व तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 इक्वल्स टू a प्लस बी √3। अब यहाँ पर देखें इस साइड पर हमारा √3 के साथ तो कोई वैल्यू आई नहीं है, तो यानी यहाँ पर b हमारा नहीं आया। ये जो वैल्यू है 4, ये किसकी वैल्यू है, a की है। हम लिखेंगे a इक्वल्स टू 4 एंड b इक्वल्स टू 0। ये आपका हो जाएगा आंसर। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसके 3 पार्ट्स अभी हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट हम अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसके अलावा अगर अभी आपको इस क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें ताकि मज़ीद जो आगे वाला कॉन्टेंट है वो आप लोगों को मिल सके। Now we have question number 9, that is write the following in the form of a plus b root c। ठीक है, इसमें पार्ट नंबर 1 है 1 प्लस √2/3 माइनस √2। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिख के आपने एज इट इज़ पार्ट जो है वो कॉपी कर देना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोट डाउन करें कि रूट हमारी कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और कॉन्जुगेट से ही डिवाइड करवा देंगे। ये हमने स्टेप कर ली, हम पहले भी बहुत दफ़ा कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अब क्लियर होगा। अब यहाँ का ये जो पूरी एक्सप्रेशन है ये इससे मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, 1 पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का √2 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो हम उसी तरह लिख लेते हैं, 1 को आगे ये ब्रैकेट लिख दिया, प्लस √2 को मल्टीप्लाई करवा दिया 3 प्लस √2 से, और अपॉन में ये a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला लग रहा है। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, आपने फार्मूला लाजमी मेंशन कर लेना है। ठीक हो गया, ये चीज़ और ये कैंसिल हो जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आंसर आ जाएगा, 1 को √2 से करेंगे तो √2 आंसर आ जाएगा। 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर आएगा, 3√2। ठीक है, नंबर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो रूट वाली जो चीज़ होती है ना वो बाद में लिखते हैं। ठीक है, पहले नंबर आता है, वो लिख दिया। √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, √2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर इज़ 9, 9 माइनस 2। ठीक है, ये है 3√2 और ये 1√2, 3 एंड 1 विल बिकम 4, और ये 2 है और ये 3 है, 3 एंड 2 विल बिकम 5, और यहाँ पर 1 एंड 3 विल बिकम 4, 4√2 अपॉन 9 माइनस 2 इज़ 7। तो हमने इसको किसकी फॉर्म में लिखना था, a प्लस बी √c की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि रूट के साथ जो वैल्यू, रूट के अंदर जो नंबर होगा वो आपका c होगा, रूट के साथ जो होगा वो b होगा। तो यहाँ पर रूट के साथ क्या है, 4 है, यानी कि ये क्या है हमारा b है, ये क्या है c है। तो हम इसको अलग कर लेते हैं, पहले तो 5/7 कर लें, 4√2/7 कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि हमारा a जो है वो 5 है, b हमारा 4 है एंड c हमारा क्या है, वो 7 है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव पार्ट नंबर 2, डेट इज़ 3√5/3 प्लस √5। सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखकर यही पार्ट एग्जैक्टली कॉपी कर लेना। अब अगर आप इसका डिनोमिनेटर देखें तो इसमें अगेन जो है ना रूट हमारे पास डिनोमिनेटर में है, तो हम सबसे पहले इसको रिमूव करेंगे। किस तरह से, कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट लेंगे यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो जाएगा ये 3 माइनस √5 से। ठीक हो गया, नेक्स्ट हम स्टेप क्या करेंगे, 3√5 जो है वो इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो हम ये लिख देते हैं, और डिनोमिनेटर में आपका फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फार्मूला आपने लाजमी मेंशन करना है वरना पेपर में मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3√5
3 इंटू 3 करेंगे पहले 9 हो जाएगा। 3 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3√5। ठीक हो गया। सॉरी 3√5 से होगा ना तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 5। ठीक है, अगेन ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 9√5 माइनस 3। अब ये जो चीज़ जो बच रही है वो ब्रैकेट के अंदर आएगी एंड 9 माइनस 5 जो है वो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक है, सो हमारा 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। अब हमने अपना आंसर जो है वो a+b√c की फॉर्म में लिखना था। ठीक है, तो अगर आप ये चीज़ चेक करें तो ये स्टार्टिंग में लिखी हुई है यानी रूट वाली चीज़, तो हम इसको अरेंज कर लेंगे कि ये नंबर पहले हम लिख दें, ठीक है, और ये रूट वाली चीज़ हम बाद में लिख दें, ताकि हमारा कुछ इस तरह का फॉर्मेट जो है ना वो बन जाए। तो ये किस तरह से बनेगा, -15/4 इस तरफ आ जाए अगर, ये 9/4√5 एक साइड पर आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन जो है हमारा बन जाएगा इन द फॉर्म ऑफ a+b। तो आप लिख लें द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a+b√c इज, और आगे आप आंसर लिख लें 15/4 प्लस 9/4√5। ठीक है, इसमें आपका b जो है वो 9/4 है, c आपका 5 है, a जो है वो आपका -15/4 है। नाउ वी हैव पार्ट नंबर 3। इसमें भी सेम इशू है कि हमारा रूट जो है वो डिनोमिनेटर में, हम कॉन्जुगेट से इसको भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6√6 माइनस के साथ और +2, सॉरी इसको इस तरह लिख लेना, -√6 -2 अपॉन -√6 -2। ठीक है, ये इस तरह से आएगा। देन हम क्या करेंगे, ये पूरा ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे 2√6, ये मल्टीप्लाई हो रहा है -√6 -2 से, और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, √6 है और ये भी √6 है। ठीक है, और ये भी 2 है, ये भी 2 है, और a-b का अगर हम फार्मूला लगाना चाहें तो उसमें ये होगा कि ये हमें इसको थोड़ा सा ना अरेंज करना पड़ेगा। देखें, इसको अरेंज इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पर √6 प्लस का इधर माइनस का, इधर -2 और इधर ये जो है वो 2 भी माइनस का। तो अगर हम इसको इस साइड पर हम अगर इसको पहले इस तरह से लिखते हैं ना, -2 पहले और रूट वाली वैल्यू बाद में, हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना इसको। अगर हम इस स्टेप में करें 2√6 करें, 6 -2 था, अब इसको आपने मल्टीप्लाई करवा दें √2 -√6 से, और इसको भी करवा दें √2 -√6 से। यानी यहाँ ऑर्डर क्या था, माइनस का √6 -2। आप इस तरह से भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट इसके बाद इसको जब कर रहे हैं तो आप नंबर पहले लिखें, रूट वाली वैल्यू बाद में लिखें। ठीक है, तो एक ही बात है। मैं इस सोल्यूशन को कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो 2√6 मल्टीप्लाई होगा -2 -√6 से, और डिनोमिनेटर में आपका फार्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस है ना ऑलरेडी यहाँ पर, अगर वो माइनस यहाँ पर भी आएगा तो प्लस ही होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ डाला नहीं। ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा। 2√6 जब इन सब से मल्टीप्लाई होगा इस पूरे से तो हमारा आंसर आएगा -4√6 -2, और यहाँ आ जाएगा √6 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 -6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -4√6 लिखा, -6 2 12 लिखा, और -2। ठीक है, अब यहाँ पे -2 कॉमन ले लिया, जब 2 कॉमन ले लिया ना तो 2 यहाँ से √6 ये बच जाएगा और ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर आएगा 2 ही आपका बचेगा। अब जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर क्या बचा, 2√6 माइनस का 6। ठीक हो गया। सॉरी, एक माइनर से मिस्टेक है यहाँ पर, यहाँ जब माइनस साइन हम कॉमन लेंगे ना तो ये ऑलरेडी प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यूँ हो जाएगी, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको आपने a+b√c की फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा 6 + 2√6, यानी आपका a ये है, ये आपका b है और ये आपका c है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये फॉर्म जो है आपकी बनेगी कंप्लीट। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हम अपनी अगली वीडियो से जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।